दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको अलग अलग चीजों की बनने की प्रोसेस दिखाते हैं। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, इसलिए आपकी डिमांड पर हम पिछली वाली वीडियो से भी ज्यादा यूनिक और कमाल के वीडियोस लेकर आए हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। सर्दियों में ठंड की वजह से सभी स्वेटर पहनते हैं ताकि हमें ठंड न लगे, लेकिन स्वेटर में ऐसा क्या है जो दूसरे किसी शर्ट में नहीं। स्वेटर में हमें उतनी ठंड क्यों नहीं लगती जितनी कि एक नॉर्मल कपड़ा पहनने पर लगती है, और एक स्वेटर में आखिर ऐसा क्या खास होता है जो हमें ठंड से बचाता है। अभी हम आपको स्वेटर बनने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जाहिर सी बात है, स्वेटर अक्सर एक खास तरह के कपड़े वूल का बना हुआ होता है। स्वेटर बनने की शुरुआत वूल से होती है दोस्तों, लेकिन वूल का कपड़ा बनाने की भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। वूल को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही साधन है, भेड़। वूल बनाने वाली फैक्ट्रीज इन भेड़ों को पालते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, और जब इन भेड़ों पर काफी सारा ऊन जमा हो जाता है तो इन भेड़ों के शरीर पर से एक खास ट्रिमर की मदद से वूल को निकाला जाता है। इस प्रोसेस में इन भेड़ों को काफी ध्यान रखा जाता है और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। और वूल निकालने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो वूल जमा हो जाती है उसे कुछ कर्मचारी छांटते और सॉर्ट करते हैं, जिसके बाद वूल को एक मशीन में डाला जाता है, जिसमें वूल को प्रेशर से दबाकर बड़े पैकेजेस में पैक किया जाता है। पैक होने के बाद इन सभी पैकेजेस को वूल मिल यानी वूल बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इन बड़े पैकेज को खोलकर सारे वूल को अलग अलग डाइंग मशीन में डाला जाता है, जिससे कि अलग अलग कलर के धागे बनाए जा सके। डाई यानी कि कलर होने के बाद इस वूल को वजन करके ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन इसे काफी देर तक ब्लेंड करके इसका भूसा बना देती है। जिसके बाद वूल के इस भूसे को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसमें ये मशीन वूल को दबाते हुए रोल भी करती है, जिससे वूल में थोड़ा टेक्सचर आ जाता है और एक बारीक सी पट्टी उस वूल की बन जाती है। आगे इस बारीक सी वूल की पट्टी को हल्के धागों का रूप ये मशीन दे देती है, लेकिन अभी भी ये मजबूत नहीं है। ये किसी रुई की तरह नरम होते हैं और जरा सा भी खींचने पर टूट जाते हैं। आगे इन धागों के अलग अलग बड़े रोल बनाए जाते हैं। देखने में ये नॉर्मल धागों के रोल की तरह नजर आते हैं, लेकिन अभी ये धागे बने नहीं है। आगे चलकर इन रोल्स को दूसरी मशीन में लगाया जाता है, जहाँ इन धागों की प्लाइंग, वाइंडिंग और वार्पिंग प्रोसेस की जाती है। इसके बाद ही वूल का धागा तैयार होता है। अब इन धागों के तैयार होने के बाद किसी भी कलर का कपड़ा बनाना होता है तो इन धागों को मशीन में लगाया जाता है, और मशीन बहुत ही तेजी से इन धागों को अलाइन करते हुए वीविंग प्रोसेस यानी धागों से कपड़ा बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है, जिससे आगे चलकर कपड़ा तैयार हो जाता है। और फिर तैयार कपड़े को मशीन द्वारा ही धोया और सुखाया जाता है। धोकर सूखने के बाद फैक्ट्री में बने सभी कपड़ों का इंस्पेक्शन किया जाता है, और क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद ये मार्केट या दूसरे वूल से कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। इस तरह वूल का कोई भी कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन स्वेटर बनाने की प्रोसेस थोड़ी अलग है दोस्तों। स्वेटर की शुरुआत वूल के धागों से होती है। वूल के धागे किस तरह बनते हैं ये हमने आपको दिखा दिया है। स्वेटर बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले सफेद वूल के धागों से शुरुआत होती है। वूल के धागों को एक मशीन पर लगाया जाता है, जहाँ इन धागों को गर्म पानी से अच्छे से धोया और ब्लीच किया जाता है, जिससे ये साफ भी हो जाते हैं। और स्वेटर बनने के बाद जब कस्टमर इसे खरीदेगा तब धोने के बाद ये छोटा नहीं होगा, जो अक्सर दूसरे कपड़ों के साथ होता है। इसके बाद इन धागों को कलर डाई करने की बारी आती है, जिसके लिए फैक्ट्री में ही अलग अलग कलर पिगमेंट्स को वजन करके और मिक्स करके बनाया जाता है। जिसके बाद अलग अलग कलर से उन धागों को उसी मशीन में ही कलर किया जाता है। जिसके बाद इसमें नमक डाला जाता है। इसमें नमक डालना जरूरी होता है क्योंकि इससे कलर फैब्रिक के साथ अच्छे से बॉन्ड करता है।
इसके बाद इसमें एक और सीक्रेट केमिकल को डाला जाता है जिससे इस फैब्रिक का कलर बाद में फेड नहीं होता। फिर इन सभी में से धागों का कुछ सैंपल निकालकर उसका टेस्ट किया जाता है। सैंपल के लिए इन धागों को कई बार धोया और सुखाया जाता है जिससे पता चल सके कि इसका कलर निकल रहा है या नहीं। इसके बाद इन धागों के बड़े बंडल्स को सुखाने के लिए स्पिन मशीन में डाला जाता है। स्पिन होने के बाद भी इनमें अभी पानी बाकी है और इन्हें सुखाना भी बाकी है। सुखाने के लिए इन धागों को एक एक करके हैंगर की तरह कलरिंग मशीन पर लगाया जाता है। यह हैंगर्स आहिस्ता से मशीन में चलते रहते हैं और दूसरी तरफ से पूरी तरह से सूख कर निकलते हैं। अब इन धागों को डिफरेंट कलर के हिसाब से पैक किया जाता है। इन पैक्ड बंडल्स को फैक्ट्री में लाकर वाइंडिंग प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। धागों के कई सारे बंडल्स को मशीन पर लगाया जाता है और इनकी वाइंडिंग शुरू की जाती है। 4 धागे के बंडल्स को एक साथ मिलाकर धागे का एक कोन तैयार किया जाता है और इसी के दौरान धागे पर वैक्स की एक परत भी चढ़ाई जाती है। इस वाइंडिंग प्रोसेस को 3 घंटे लगते हैं दोस्तों, जिसके बाद अब स्वेटर बनने का धागा तैयार हो चुका है। इन धागे के बंडल्स को एक ऑटोमेटिक शेविंग मशीन पर लगाया जाता है। यह मशीन किसी 3D प्रिंटर की तरह काम करती है और उस धागे से स्वेटर के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि स्लीव्स वगैरह बनाती है। जिसके बाद इन डिफरेंट पार्ट्स को फैक्ट्री के कर्मचारी खुद शेविंग मशीन से इन्हें एक साथ सी देते हैं। लेकिन यह काम खत्म नहीं होता, इसमें फिनिशिंग देना और कॉलर लगाना अभी बाकी है। कॉलर के लिए कर्मचारी स्वेटर के नेकलाइन पर एक कट लगा देता है जिस पर कॉलर को रखकर सील दिया जाता है। इसके बाद हर एक स्वेटर को अच्छे से चेक किया जाता है और फिर एक्स्ट्रा धागों को अलग कर देते हैं। स्वेटर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन मार्केट में जाने से पहले इन पर कुछ और काम करना बाकी है। सभी स्वेटर को मशीन में फैब्रिक सॉफ्टनर डाल के धोया जाता है जिससे फैब्रिक और ज्यादा मुलायम हो जाता है। धोने के बाद स्वेटर्स को दूसरी मशीन में डालकर 40 मिनट तक आहिस्ता से सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन स्वेटर्स पर बटन के होल्स की सिलाई की जाती है और मशीन का इस्तेमाल करते हुए बटन्स लगाए जाते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा धागों को काटकर हर एक स्वेटर को एक स्पेशल हैंगर पर लगाकर हर एक स्वेटर पर कर्मचारी इस्त्री करता है। इसके बाद इसे पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। गाइस, वूल किस तरह बनाया जाता है, फिर उसे स्वेटर कैसे बनाया जाता है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अभी हम आपको इलेक्ट्रिक स्वेटर बनने के प्रोसेस दिखाएंगे। जी हाँ गाइस, इलेक्ट्रिक स्वेटर के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो गाइस, आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक स्वेटर को सर्दियों में पहना जाता है। इसकी शुरुआत एक स्पेशल तरह के फैब्रिक से होती है जिस पर ऑटोमेटिक मशीन से एक सर्किट की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एक समय पे ये मशीन 4 या उससे ज्यादा सर्किट इस फैब्रिक पर सिल देती है। जिसके बाद इस सर्किट के दोनों एंड्स को बाहर निकाला जाता है और इन पर डबल साइडेड टेप लगाकर फोम का एक टुकड़ा इस पर चिपकाया जाता है। जिसके बाद सर्किट की वायर्स को इसके सिस्टम और बटन मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है। अब ये सर्किट पूरी तरह से तैयार है। स्वेटर या जैकेट बनाने की शुरुआत तैयार कपड़े को जैकेट के अलग अलग हिस्सों के कार्डबोर्ड पर रखकर मार्किंग करने से होती है और इसके ऊपर मार्किंग करके सभी लेयर्स को कटिंग मशीन से एक जैसा बनाते हैं ताकि बाद में इन्हें ज्वाइन किया जा सके। इन हिस्सों में सबसे पहले सामने वाले हिस्से को एक ऑटोमेटिक एम्ब्रॉयडरी मशीन पर लगाया जाता है जो कई सारे कपड़ों को एक साथ कंपनी का लोगो और नाम इस पर बना देती है। जिसके बाद जैकेट के दूसरे पार्ट्स जैसे उसके पॉकेट बनाकर उसे जोड़े जाते हैं और इसके बाद जैकेट के सामने वाले हिस्से में होल करके हीटिंग मशीन का बटन लगाया जाता है। वहां पर बटन को लगाकर सिलाई की जाती है। जिसके बाद जैकेट के अंदर की लाइनिंग की सिलाई पर हीटिंग सिस्टम की सिलाई की जाती है और फिर इस लाइनिंग को जैकेट के साथ जोड़ दिया जाता है।
अब इस जैकेट पर कॉलर और उसके जिप की सिलाई की जाती है और अब ये जैकेट लगभग तैयार है। इसकी फिनिशिंग करने के बाद ये पूरी तरह तैयार है। इसे पहनकर एक बटन दबाते ही हीटिंग सिस्टम चालू किया जा सकता है। इस सिस्टम को किसी भी पावर बैंक या बैटरी से पावर किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस वीडियो को एक लाइक तो करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब